अब वेरी गुड इवनिंग गाइज, चंद्रा इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में आरपी मिश्रा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज हम देख रहे हैं शिक्षण। तो दोस्तों शिक्षण क्या है, मतलब आप कह सकते हो, देखिए गाइज शिक्षण शब्द का अर्थ केवल शिक्षक का पक्ष नहीं है। शिक्षण एक आर्ट है, एक कला भी है, एक विज्ञान भी है। पर सबसे बड़ी बात है, शिक्षण में केवल गुरु जी का साइड काउंट नहीं होगा। सीखना सिखाना, शिक्षण एक दो तरफा प्रोसेस है गाइज। जितना शिक्षक का रोल इम्पोर्टेंट, इसलिए शिक्षण शब्द अगर आपको फ्रैंकली बोलूँ, अपनी राय दूँ, तो शिक्षण शब्द अकेले आना ही नहीं चाहिए, इसमें अधिगम भी आना चाहिए। तो चलिए आप देखते हैं शिक्षण क्या है और शिक्षण की कुछ प्रमुख लोगों की परिभाषाएं। पहला, B.O. स्मिथ ने कहा है शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। मतलब गाइस जरा आप सोचिए, किसी के पास फालतू टाइम नहीं है, कोई हवा में क्यों करेगा टीचिंग। उन्होंने कहा शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षण का एक क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे इस समय में आपको, मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं पढ़ाऊं, अब आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर, यह मेरा क्या है, उद्देश्य है। स्किनर, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। मतलब कहने का ये है कि याद करिए, पुनर्बलन क्या है, किसी वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देना। मतलब अगर आप अच्छे नंबर ला रहे हो क्लास में, तो टीचर चाहेगा कि आप अच्छा प्रदर्शन जारी रखो, इसी को बढ़ावा देना, आपको पुरस्कृत कर देना। आकस्मिकताओं, क्योंकि अगली बार पता नहीं कि आपको कब इसकी जरूरत पड़ेगी, कब दोबारा आपको, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पुनर्बलन की आकस्मिकताओं। मीन्स इमरजेंसी, अचानक, अर्थात पुनर्बलन अचानक ही होता है शिक्षण में। हाँ, योकम एवं सिम्पसन की एक तगड़ी परिभाषा देखेंगे। पारंपरिक प्रभावों का वह रूप जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, इसे हम क्या बोलेंगे, पारस्परिक, सॉरी माफ़ करेंगे, दिस परिभाषा इज एलन गेज, माफ़ करेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एलन गेज, सॉरी मिस्टेक हुआ है, एक बार देखेंगे। तो शिक्षण पारस्परिक प्रभावों का वह रूप है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की व्यवहार एवं क्षमताओं में परिवर्तन आना। मतलब गाइस जरा सोचिए, गेज साहब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो आप शिक्षण। एक आदमी को टाइपिंग नहीं आती, आप टाइपिंग सिखा रहे हो ताकि आपके सिखाने के बाद तो टाइपिंग आने लगे, अर्थात उसके टाइपिंग न करने के व्यवहार में टाइपिंग करना शामिल हो जाए। तो उन्होंने कहा शिक्षण पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्यों, क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों अंतः क्रिया करेंगे। शिक्षण पारंपरिक प्रभावों का वह रूप है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार या क्षमता में क्या लाना है, परिवर्तन लाना है। टॉमस रस की परिभाषा देखेंगे, एक जबरदस्त परिभाषा। सीखने के लिए दिए गए निर्देशन के रूप में शिक्षण को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। पाठक और त्यागी, देखिएगा इस दुनिया की सबसे परफेक्ट परिभाषा पाठक एवं त्यागी ने दिया है। क्या, एक बार देखिएगा, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को समाज, विद्यालय, पत्र पत्रिकाओं, परिवार, मित्रों द्वारा जीवन में मतलब गाइज कहने की इस परिभाषा को अब जीवन में समायोजन सिखाया जाता है। मतलब कहने का गाइज मतलब क्या है कि शिक्षण केवल विद्यालय में गुरुजी ही नहीं देते, हमारे माता पिता भी सिखाते हैं, दोस्त भी सिखाते हैं, न्यूज़पेपर, मतलब औपचारिक अनौपचारिक सभी साधनों को उन्होंने अपनी परिभाषा में शामिल किया है। रॉयबर्न की परिभाषा, शिक्षण शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और शिक्षक के बीच क्या है, अंतःक्रिया है। शिक्षण, अगला योकम एंड सिम्पसन, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह के परिपक्व सदस्य अपरिपक्व सदस्य को जीवन में समायोजन करना सिखाते हैं। मतलब गाइस कहने का अर्थ है कि योकम एंड सिम्पसन कुछ यूँ कह रहा है कि भाई देखिए, जो लोग परिपक्व हैं और जो लोग अपरिपक्व हैं, परिपक्व व्यक्ति अपने अनुभवों को शेयर करके अपरिपक्व व्यक्ति को क्या बनाता है, परिपक्व बनाता है। अगला शिक्षण का अर्थ, देखिएगा इस शिक्षण के दो अर्थ हैं, एक है व्यापक अर्थ, दूसरा है संकुचित। तो व्यापक अर्थ आप जानते गाइज, पूरी जिंदगी आपको सिखाया जा रहा है, कुछ न कुछ सीख ही रहे हैं, तो यह गाइज क्या हो गया, व्यापक अर्थ में शिक्षण सामाजिक सर्वांगीण विकास का साधन है, चहुमुखी विकास का साधन है तथा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा संकुचित अर्थ, एकदम नैरो सेंस लेंगे तो शिक्षण क्या है गाइज, शिक्षण केवल विद्यालय में किताबी शिक्षण है। अगला शिक्षण की प्रक्रिया, तो गाइज जॉन एडम्स, ध्यान से देखेंगे, ये सब गाइज फैक्ट है जो बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान सुनिएगा। जॉन एडम्स ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है, जिसमें शिक्षक एक तत्व है और शिक्षार्थी, इसलिए द्विमुखी हो गया।
जबकि जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और एक तत्व और शामिल है, और वह क्या है? पाठ्यक्रम। शिक्षण के चर, तो गाइस शिक्षण में 3 चर हैं, एक बार देखेंगे। पहला, B.O. स्मिथ ने शिक्षण में 3 चर बताए हैं गाइस। पहला शिक्षक, उन्होंने एक आदर्शवादी थे, कौन? स्मिथ। वो ईश्वर को भगवान मानते, इसलिए उन्होंने कहा शिक्षक को किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको स्वतंत्र चर माना है। उन्होंने कहा विद्यार्थी कोरी पटिया होती है, अर्थात शिक्षक की कृपा पे शामिल है, इसलिए शिक्षार्थी कैसा चर होगा? आश्रित चर। पाठ्यक्रम, इन दोनों को आपस में कौन जोड़ेगा? बिचौलिया कौन होगा? उत्तर है पाठ्यक्रम, इसलिए इसे कैसा चर माना गया है? मध्यस्थ चर। शिक्षण की अवस्थाएं टॉलमैन ने दी है। देखिएगा, इस 3 अवस्थाएं हैं। शिक्षण पूर्व अवस्था, शिक्षण से पहले विद्यार्थी की रुचि जान लेना, विद्यार्थी की पसंद जान लेना, यह क्या है? शिक्षण पूर्व अवस्था। अंतःक्रियात्मक, जब शिक्षण शुरू होगा दोनों पार्टी इंटरेक्शन करेगी, यह अंतःक्रियात्मक अवस्था है। शिक्षण के बाद पता किया जाएगा कितना सीखा, कैसे सीखा, यह उत्तर शिक्षण अवस्था होगी। तो गाइस मतलब आप देख सकते हैं पूरा लेक्चर फैक्ट से भरा है। मैं चाहता हूँ गाइस इसको आप बहुत से, मैंने आपको इसमें फैक्ट ही फैक्ट भर दिए हैं। अगला तो देखिए शिक्षण के चरण। देखिएगा कोई भी आदमी जब शिक्षण करेगा तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो जैसे यह स्टेप है शिक्षण के 3 चरण गए, ये भी B.O. स्मिथ ने ही दिए हैं। निदान, हवा में मत पढ़ाइए, पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थी की ज़रूरतें समझिए। ध्यान से देखेंगे, अपने विद्यार्थी की समझिए, क्या कमियां रह गई हैं, यह पहचान करना गाइस क्या कहलाता है? निदान। फिर उचित तरीकों से आप उसका क्या करेंगे? दूर करने का जो काम करेंगे वह क्या होगा? उपचार। अब जब आप उपचार, भाई ठीक है विद्यार्थी को मैथ्स नहीं आती, जोड़ने में हासिल भूल जाता है, तो कोई तो तरीका अपनाएंगे इसको हटाने के लिए। फिर आप जानना चाहेंगे जो मैंने तरीका अपनाया था क्या वो काम कर पाया या नहीं, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन करना पड़ेगा। अगला शिक्षण के प्रकार। तो गाइस शिक्षण के 3 प्रकार हैं, बहुत आता है। शिक्षक केंद्रित या तानाशाही शिक्षण। अब आप समझ रहे हो शिक्षक केंद्रित का मतलब केंद्र कौन है? शिक्षक। इसलिए क्या कहा गया है? शिक्षक सर्वे सर्वा होता है। एक बार देखेंगे। उसके बाद क्या है? अमनोवैज्ञानिक, क्योंकि गुरु जी केवल हावी होते हैं, विद्यार्थी का रोल होता नहीं, इसलिए 2 तरफा नहीं है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक है। विद्यार्थी शून्य, मतलब समझ रहे हो गुरु जी अपना लेक्चर दे, चुप तुम क्या बोल रहे हो, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो क्या? इस तरह से गुरुजी विद्यार्थी को डांट के बैठा देते हैं, इसलिए शिक्षार्थी की भूमिका शून्य। प्रभुत्ववादी, गुरुजी का वर्चस्व रहता है, इसलिए है प्रभुत्ववादी शिक्षण। अगला बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षण। तो गाइस देखिए, बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षण में जैसा बाल केंद्रित विद्यार्थी को वरीयता दी जाती है, मनोवैज्ञानिक क्योंकि गुरुजी और शिक्षार्थी दोनों बराबर होते हैं। प्रजातांत्रिक आप समझ रहे हो, जात धर्म लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सारे लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। और दूसरी बात क्या है गाइज? अंतःक्रियात्मक, दोनों तरफ गुरुजी प्रश्न पूछेंगे, विद्यार्थी प्रश्न पूछेगा, मतलब एक तरह से दोनों लोग बराबर होंगे। विद्यार्थी की रुचि को क्या देंगे? महत्व देंगे। अहस्तक्षेपी शिक्षण, नाम से ही पता है अहस्तक्षेपी, जहाँ गुरुजी का इन्वेंशन कुछ ना हो, उनका बिल्कुल ही हस्तक्षेप ना हो, इसलिए इसे क्या कहा गया है? हस्तक्षेपी। विद्यार्थी क्या है? सर्वे सर्वा है। और उदाहरण क्या है? दूरस्थ शिक्षा, पाठ्यक्रम परीक्षा विद्यार्थी के अनुसार होती है। मतलब अगर आप देखो ध्यान से तो मतलब वो ये कह रहा है कि अहस्तक्षेपी शिक्षण, मतलब आज के डेट में कहो दूरस्थ शिक्षा का मैंने उदाहरण आपको क्यों दिया गाइज? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं इस तरह के शिक्षण में यहाँ तक कि परीक्षाएं भी विद्यार्थी की सुविधा के अनुसार होती है। आपने देखा होगा जैसे आप राजर्षि टंडन से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो वो लोग आपको एक क्लास की परीक्षा देने के लिए 2-3 साल का समय देते हैं, जब चाहो आप तब दे सकते हो, जबकि बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है। अब भाई जैसे यूपी-टीईटी की परीक्षा आपने नहीं दी, तब इसका मतलब थोड़ी है कि यूपी-टीईटी, KVS, PRT, सुपर टेट जो भी एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के, अगर आपने नहीं दी तो इसका मतलब गाइज ये नहीं है कि आपको दोबारा एग्जाम देने का फैसिलिटी, दोबारा आप अगली बार ही एग्जाम होगा, इस साल का एग्जाम आप दोबारा नहीं दे पाओगे। तो हस्तक्षेपी इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसमें विद्यार्थी का रोल सर्वे सर्वा होता है और टीचर का रोल लगभग क्या होता है? शून्य होता है। अब चलेंगे शिक्षण के स्वरूप। 3 तरह के शिक्षण हैं गाइज, इनके 3 रूप हैं। पहला औपचारिक, जहाँ नियम, कानून, पाठ्यक्रम स्थान फिक्स हो। जैसे गाइज मैं आपको जो शिक्षण कर रहा हूँ वो औपचारिक है, मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ानी है, मैं मैथ पढ़ाऊँगा तो आप मैथ पर से आपका विश्वास उठ जाए क्योंकि मुझे मैथ्स आती ही नहीं है। तो गाइज क्या हुआ? पाठ्यक्रम, समय, स्थान जहाँ निश्चित हो उसे कैसा शिक्षण कहते हैं? औपचारिक। जैसे विद्यालय, भाई विद्यालय में सब कुछ फिक्स होता है,
अनौपचारिक, जहाँ पाठ्यक्रम स्थान कुछ भी निश्चित नहीं हो, जैसे घर, भाई पापा का किसी बात में भी डांट सकते हैं, कभी भी डांट सकते हैं, रात को 2 बजे उठा के डांटने लगते हैं। और अगला निरौपचारिक, ऊपर के दोनों को मिक्स कर देंगे। निरौपचारिक मतलब कुछ चीज़ें फिक्स होती, कुछ चीज़ें फिक्स नहीं होती। जैसे दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है, परीक्षा की डेट पाठ्यक्रम फिक्स होता है, पर परीक्षा आप फ्लेक्सिबल बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ। उसके बाद आपके पढ़ना फिक्स है, पढ़ने के घंटे फिक्स नहीं है, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा में स्कूल चलती नहीं गाइज। शिक्षण की विशेषताएं गाइज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, देखेंगे। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थी दोनों मिलकर आपस में अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं, इसलिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है सामाजिक। कला और विज्ञान दोनों, जैसे आप कैसे पढ़ा रहे हो यह कला है, क्या पढ़ा रहे हो, कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हो, यह विज्ञान है। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, शिक्षक शिक्षार्थी आपस में इंटरेक्शन करते हैं। शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया, हर शिक्षण का कोई न कोई उद्देश्य होता है। विद्यार्थी की जरूरत को ध्यान में रखना, बाल केंद्रित प्रक्रिया। जीवन उपयोगी सार्थक प्रक्रिया, शिक्षण क्यों किया जाता है, ताकि विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ करे। शिक्षण एक बहुआयामी, कई प्रकार के शिक्षण है, कई तरह होता है। शिक्षण व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन है, भला क्यों कर रहे हो शिक्षण, ताकि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन भी कैसा है, वांछनीय नहीं, जो आता था वो भी भूल गया। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक बता ही चुका हूँ। शिक्षण एक समायोजन है, विद्यार्थी जहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है वहाँ एडजस्ट कराना ही क्या है, शिक्षण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया देखिएगा, ये आसान है। हास्फोर्ड ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 4 तत्व माने गए। पहला शिक्षण, गुरु जी का साइड क्या है, शिक्षण। भाई एक आदमी पढ़ाने वाला होगा वह शिक्षण हो गया। अब क्या गुरु जी फालतू हवा में चिल्लाएंगे, कोई पढ़ने वाला होना चाहिए, क्या है, अधिगम है। अनुकूल वातावरण, अब जैसे भाई पढ़ रहे हो आप, बगल में शादी हो रही, डीजे बज रहा है, आपको शोर आ रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे, तो उन्होंने कहा शिक्षण और अधिगम भी कैसा होता है, उसके लिए सही वातावरण होना चाहिए। और अगला है शैक्षणिक आयोजन, कैसे पढ़ोगे, भाई कोई तो तरीका अपनाओगे, खेल विधि, गतिविधि, सामूहिक वार्तालाप। तो यह क्रियाकलाप जिसके द्वारा शिक्षण अधिगम होता है उसे हम शैक्षणिक क्या बोलते हैं, आयोजन बोलते हैं। तो गाइस देखिए, यह लेक्चर आशा करता हूँ फैक्ट से भरा रहा है और आपको निश्चित ही मजा आएगा। चलिए गाइस, एंजॉय करते रहिए विद दिस IRK मिश्रा क्लोज यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।